Hello friends, I am Priyanshu Pandey, your own management famous with the name PP sir in from Kota. Okay, तो आज अपन जुड़े हुए हैं रिडजी चैनल से, है ना. सो द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो बहुत जाना माना टॉपिक है, कुछ स्टेट में 12th में आता, कुछ स्टेट में 11th में आता. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक पॉलिनोमियल, छोटे से स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से. पॉलिनोमियल आप पढ़ते हैं ना, polynomial is it is a general form for one variable equal to a naught plus a1x plus a2x square dash dash till an x to the power n and an not equal to 0. और क्या पढ़ते बेटा, a naught से लेकर an, these are all real coefficients, these are all real coefficients, राइट. इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, वहाँ पे जाना था कि सारे पुराने टीचरों ने हमें उल्लू बनाया. उन्होंने बोला रियल नंबर सिस्टम इज द बिगेस्ट नंबर सिस्टम, पर उससे भी बड़ा एक नंबर सिस्टम मैथ्स में है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, है ना. तो सारी कहानी यहाँ टिकी है कि ये रियल है ना. सारी कहानी यहाँ टिकी है, रियल है. अब क्या क्या चीज़ें टिकी है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है. सो दिस इज द जनरल फॉर्म, राइट. बायो में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक, एक अर्थवर्म होता है ना, धरती पे रेंगता रहता है, ये वही है. इफ आई विल ब्रेक हियर इट बिकम्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्या बन जाएगा बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट. इफ आई विल ब्रेक इट हियर इट विल बिकम लीनियर पॉलिनोमियल, राइट. इफ आई विल ब्रेक हियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो ये हमारे बड़े काम का है, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, है ना. ये क्या है, पॉलिनोमियल है ना. अब ए नॉट को मैंने रिप्लेस किया सी से, आई रिप्लेस्ड a1 विथ b एंड a2 विथ a. तो बेटा जाना माना फॉर्म बन गया, डेट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब इक्वेशन है जी, सर आप तो पॉलिनोमियल पढ़ा रहे, हम तो पढ़ रहे हैं इक्वेशन, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, है ना. पॉलिनोमियल, व्हाट इज द, देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनोमियल. फर्स्ट इज टर्म्स, अदर इज डिग्री. दूसरा क्या बेटा, डिग्री है. टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मैनी थिंग्स यू हैव स्टडीड, बट द मेन थिंग इज डिग्री. इस डिग्री का बहुत बड़ा रोल है. व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, है ना. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, दैट इज नोन एज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, that are known as zeros of a polynomial. Now zeros of a polynomial are always equal to the degree, है ना, are always equal to the degree, but real zeros are always less than or equal to degree. अब देखो भाई, आपने सर ये क्या बता दिया, देख लेता जी हमने क्या बता दिया. Now zeros I said that it is equal to degree. For example, I have x square minus x minus 6 equal to 0, right. Minus x minus 6 equal to 0, it will having the two roots, x equal to 3 and x equal to minus 2. अब x equal to 3, x equal to minus 2. अब देख लेता जी, सही हमने लिखा, बिल्कुल सही लिखा जी. Now x minus 3 and x plus 2 will be the two factors of this, right बेटा. These are the two factors. Now sir, degree 2 roots 2. ओके सर, सही बता दिया सर ने. x minus 1 whole square equal to 0, रियल एंड वन रूट. भाई डिग्री तो 2 है, रूट नंबर ऑफ रूट इज 1. अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ तो बेटा कोई रियल रूट है ही नहीं, तो वही बताना चाह रहे, जीरोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज आर, नंबर ऑफ जीरोज लिख लेता है ना, थोड़ा टेक्निकली सही भी लिखना जरूरी है. नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू डिग्री, दैट मीन्स कि ये जीरोज का जो नंबर है ना, वो चाहे रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिग्री, बट द नंबर ऑफ रियल जीरोज, द नंबर ऑफ रियल जीरोज आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिग्री. ये बड़े काम की बात बता रहे हैं, जेई में यहीं से क्वेश्चन बना था इस बार, है ना. काफ़ी बच्चों ने उसे गलत कर दिया था, पर अपन को सही करना है इसे, राइट. सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट पॉलिनोमियल्स. अब हम आ जाते हैं व्हाट इज इक्वेशन. भाई इक्वेशन का इंग्लिश में, सब लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, आई थिंक सीबीएसई मीडियम के बच्चे ज़्यादा है अपने पास. नाउ what do you mean by equation? It is known as the statement of equality. It is just a statement of equality,
right? So now the ax square plus bx plus c is equal to 0, this quadratic equation, अब quadratic polynomial equal to 0 बन गया, statement of equality and it is of degree 2, so it is termed as quadratic equation. अब जो पीछे आ जाओ जी, zeros we taught है ना, we learned zeros. Now these zeros are what? The value of x where the polynomial's value is equal to 0, then x equal to a is the 0. But for this equation, same x equal to a is known as solution or roots of an equation. ये अंतर होता है बेटा, बहुत छोटा सा अंतर है, यहीं से क्वेश्चन बनाया था जेईई ने इस बार, अटेम्प्ट 2 में भी ध्यान से देखना, और 2023 वाले बच्चों को तो बहुत गौर फरमाने की जरूरत है, उन्हीं के लिए बन रहा है वीडियो है, ठीक है. सो दिस वी हैव सीन दैट a इज नेवर इक्वल टू 0 एंड a, b, c बिलोंग्स टू रियल. ये बड़े काम का है ना. इसके फॉल्स होते ही काफ़ी चीज़ें बदलने लगेंगी. कैसे बदलेंगी दैट वी विल सी. ओके, नाउ लेट्स सी, वी हैव सीन द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, नाउ लेट्स सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाउ इट विल रिप्रेजेंट ग्राफिकली, है ना. अब अगर किसी को याद हो तो मैंने पैराबोला जब पढ़ाया था ना, तो आई टॉट यू वन इक्वेशन x प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस के, और यहाँ पे कुछ a था, राइट. सो व्हाट इज दिस इक्वेशन, एंड वन इक्वेशन आई टॉट यू दैट y प्लस के होल स्क्वायर a इज इक्वल टू x प्लस एच. अगर आपको ध्यान हो ना तो ये है हॉरिजॉन्टल पैराबोलास, दीज आर हॉरिजॉन्टल parabolas and these are vertical parabolas, these are vertical parabolas. अब बचपन से आपने 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y मान लेते हैं, ग्राफ बनाने के लिए x और y का होना बहुत जरूरी है ना. नाउ y इज इक्वल टू a कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए. नाउ मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, किसने बताया जी x का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो ये बन गया a x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, है ना. क्यों? क्योंकि b अपॉन 2a का स्क्वायर अंदर आ गया और बाहर चले गया, माइनस b अपॉन 4a प्लस c अपॉन a. अब ये a स्क्वायर आ जाएगा इधर, है ना. जब ये a स्क्वायर आएगा इधर और ये a है तो ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा, राइट. Now y is equal to a x plus b upon 2a whole square and it would become minus b upon 4a, इधर ले लेते हैं, और ये b minus 4ac हो जाएगा. कैसे? मैंने भाई एलसीएम ले लिया, काट लिया, कैलकुलेशन आप लोगों ने ध्यान देना है ना, छोटी ज़्यादा नीचे गिरी हुई लेवल पे नहीं जाएंगे. y इज इक्वल टू, अब क्या लिया हमने भाई, ये माइनस था पूरा उठा के इधर ले आए. अब इसका इतना बड़ा बार बार लिखा नहीं जा रहा है जी, इन्होंने बोला, श्रीधराचार्य जी आए, इन्होंने बोला ये डिस्क्रिमिनेंट है ना. ही वॉज द इंडियन मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द क्वाड्रेटिक फार्मूला फर्स्ट, राइट. तो दिस इज y प्लस d अपॉन 4a इज इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर. नाउ बेटा व्हाट इज दिस, वेयर d इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते चलना है साथ में, वेयर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. बाद में वीडियो को डाउनलोड हम करवाएंगे आपसे, वहाँ पर आपने ध्यान से स्लो पॉज करके जो भी लिखना चाहते हो लिखते रहना, यहाँ थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, है ना. y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू दिस, राइट. नाउ सी दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन x, लीनियर इन y, दैट रिप्रेजेंट अ वर्टिकल पैराबोला, दैट मीन्स इट विल आइदर ओपन अपवर्ड्स और ओपन डाउनवर्ड्स, राइट. नाउ let's see the minimum value. When it will open upward it will get the minimum value and when it will open downward it will get the maximum value. पर कहाँ मिलेगा बेटा, ये क्या है, ये क्या, what is this, this is what. भाई अगर नेगेटिव होगा ना ए अगर नेगेटिव होगा, भी आगे बताऊंगा मैं, ए नेगेटिव होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, राइट. अब वो होगा क्या, जीरो हो जाएगा. ये जीरो कहाँ पे होता है जी, ये एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर ये जीरो हो जाता, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे जीरो हो जाता, और वैल्यू क्या रहती, वाई मिनिमम और मैक्सिमम इट इज सेम, दैट इज माइनस डी अपॉन 4a, राइट. ये आ गया. अब जान लेते हैं कि मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताना है. एक क्वेश्चन हमारे पास 2021 के पेपर में साफ ऐसे ही पूछा गया था जैसा क्लास में कराया मैंने, ठीक है ना. कॉपी देखोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा, 60-70% वही है जो सर ने बताया है. नाउ सी अ साइन कन्वेंशन फॉर, आई हैव टू से द साइन कन्वेंशंस फॉर a, b, c in ax square plus bx plus c equal to 0.
ये जाना पहचाना सा लगना चाहिए, अब क्वाड्रेटिक है, ठीक है। नाउ फॉर ए व्हाट आई विल डू भाई, ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन। लेट्स से दिस इज fx। नाउ सबको डिफरेंशिएशन आता है आई थिंक, n x टू द पावर n माइनस 1, किसका डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का d बाय dx, दिस इज n x टू द पावर n माइनस 1, है ना। बच्चों वाला काम है, यहाँ से fx निकाल लेना हमने। fx क्या आएगा, 2ax प्लस b, राइट। 2ax प्लस b आएगा तो डेट इज इक्वल टू f डैश इक्वल टू 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे यहाँ से, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। देखो बेटा वही आ गया ना, वही आ गया। अब डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ेंगे, और जिन्होंने पढ़ लिया है तो उन्होंने समझ लेना है कि f डैश x इक्वल टू 0 निकालते एक DDT आता है, डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ाया जाएगा, जिन्होंने पढ़ लिया उनको याद आना चाहिए कि DDT मीन्स डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन मार लेते हैं जी। f डबल डैश x मारा ना बेटा, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, it is 2a now, right? Now it will not depend on the value of x, it will depend on the value of a. Now if a is positive ना, अगर f double dash x positive, a positive है तो f double dash x is positive, this implies that you will get the minimum value, that means the graph is opening upwards। तो यहाँ से fx का क्या आ जाएगा, it will give you minimum value at what, f dash x इक्वल टू 0 पे जो निकाला, ठीक है ना। अब when a is less than 0, f double dash x is less than 0 and f double dash x will generate maximum value, that means parabola is opening downwards, right? तो parabola is opening downwards आ रहा है, इसको हम अपन इधर लिख लेते हैं, है ना, कि a लेस देन 0, ये लिखवा रखा है, सारा आइटम लिखवा रखा है, PDF भी अपलोड कर देंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ लो बस। इधर देखो क्या किया हमने भाई, बचपन में पढ़ा था कि 10th में टीचरों ने रटा दिया a ग्रेटर देन 0 ओपनिंग अपवर्ड, a लेस देन 0 ओपनिंग डाउनवर्ड। 11th में आके 12th में आके समझ में आया कि ये तो भाई डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट से हुआ, ठीक है। a का काम हो गया, अब c का काम आ जाता है। किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए व्हेन y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 इन y एक्सिस, तो बेटा यहाँ पे f ऑफ 0 निकाल लो, तो क्या आ गया, c आ गया ना, c आ गया। तो अब इफ द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग पॉजिटिव y एक्सिस, दैट मीन्स f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, राइट, दैट मीन्स c इज ग्रेटर देन 0, ओके, यही बताना है। नाउ इफ इन अ ग्राफ इफ इट विल इंटरसेक्ट at negative, then that means c is less than 0. Now the main question arises for b, for b के लिए क्या किया जाए। b के लिए बड़ी समस्या है कि इसका कोऑर्डिनेट आपको पता होना है, इसी ग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ b के लिए क्या किया जाए, ठीक है। Now this is minus b upon 2a, but the coordinate is plus comma minus, कोऑर्डिनेट इज प्लस कॉमा माइनस माइनस बी अपॉन 2 है। तो बेटा देख लो, ओपनिंग अपवर्ड है तो ए तो ग्रेटर देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, तो इसको गायब करा जा सकता, माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ आई विल मल्टीप्लाई माइनस साइन, तो बेटा इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यही बच्चे भूल कर जाते हैं जेई में, यही हम जल्दबाजी में भूल कर जाते हैं, यहाँ भूल नहीं करनी है। b इज लेस देन 0, b लेस देन 0 मीन्स b इज लेस देन 0 मीन्स कि आपका माइनस बी अपॉन 2a विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया साइन कन्वेंशन, ABC का जाना, ग्राफिकल अप्रोच जाना कि इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोलिक पाथ। नाउ लेट्स सी कि ये काम कहाँ आता है। बेटा ये बहुत काम आएगा जब फिजिक्स का टीचर आएगा ना, आपके सामने इसी चैनल पे आएगा, टेंशन ना लो। फिजिक्स का टीचर आएगा ना, वो बोलेगा बार बार कि यार ये प्रोजेक्टाइल का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे बोलेगा। और वो कैसे आया वो तो मैथ्स में ही जानना है, वो आपको फिजिक्स वाला नहीं बताएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये अपन ने जानना है कि वेयर द एप्लीकेशन है, हम पढ़ तो लेते हैं पर एप्लीकेशन नहीं जानते कि है कहाँ एप्लीकेशन, राइट। तो दिस इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स सी द क्वाड्रेटिक फार्मूला। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपल सी बात है, कैसे आएगा, बहुत आसानी से। क्वाड्रेटिक फार्मूला भाई हमने पढ़ा अभी, y प्लस डी अपॉन 4a एंड दिस इज इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, राइट। नाउ लेट्स मेक y इक्वल टू 0। भाई हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो y इज इक्वल टू 0, y 0 रखा तो इट इज d अपॉन 4a इज इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a।
ए को पहुंचा दो भाई नीचे, 4a के पास अकेला बैठा है 4a है ना, इसको साथ में ले आते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, राइट। नाउ व्हेन स्क्वायर रूट विल गो अवे इट विल बिकम प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर, बेटा बहुत आसान है 2a है ना, इट इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a। अब जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। दिस इज ओनली द क्वाड्रेटिक फार्मूला वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सब लोग इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, बहुत लोग इसे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बोलते हैं, पर अपन इसे बोलेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना। भारतीयों को थोड़ा सा आजकल सम्मान दिया जा रहा है मोदी सरकार में, है ना, बहुत चीज़ें भारतीयों के ऊपर बनाई जा रही है, इसलिए अपन इसे विदेशी भाषा में नहीं पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको भी इज्जत देने का है। नाउ श्रीधराचार्य फार्मूला वी हैव स्टडीड अबाउट द क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ वी विल सी अबाउट द रिलेशन ऑफ, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं, आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, जहां पे मैं ये लिखूंगा वहां ये जरूरी है, जहां ये नहीं लिखा इसका मतलब दिस फार्मूला इज आल्सो ट्रू फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी, आइदर दे बिलोंग टू रियल और दे बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों से रूट सेम आएगा, दोनों से अगर यहाँ पे आयोटा आ जाएगा ना कहीं ए बी सी के बदले तो वहां पर भी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं इसे, बाद में आपको PDF मिलेगा ही, है ना, हमारे चैनल पे मिलेगा, वेबसाइट पे चले जाना है। नाउ let's see the relation between coefficients and zeros। ये बड़े काम का, इसमें एक जादुई तरीका बताऊंगा मैं, किसी चैनल पे नहीं है ना, we will learn here now relation, how I going to do it, x square a plus bx plus c equal to 0, है ना, भूला नहीं हूँ मैं, तरीके से बता रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमने दिया। नाउ इफ आई से दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, राइटिंग थोड़ी समझ में ना आए तो कॉपरेट करना, है ना, इंजीनियरों की राइटिंग थोड़ा सा ऐसी हो गई है आजकल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमें दिया है। नाउ इफ दिस आर द टू फैक्टर्स देन इट इज सिंपली रिटन एज के एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, है ना, माइनस होता तो प्लस होता, प्लस है तो माइनस हो गया, कैसे फैक्टर आ गए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। नाउ इफ आई विल कंपेयर द कोफिशिएंट ना बेटा, इफ आई विल कंपेयर द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, दी पॉलिनोमियल आर इक्वल व्हेन द डिग्री इज सेम, सेम है जी, वेरिएबल इज सेम, एक्स है जी। नाउ द रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू ए, right। now in the second case it is minus alpha plus beta is equal to, और ये k भी आना है इधर, k भी मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल टू b हो जाएगा, k की जगह लिख दिया a, राइट, तो इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, याद आ गया ना, याद आ गया, बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, ठीक है, पढ़ के आए हो इसलिए वही चैप्टर उठाया मैंने, समझ में आने लगेगा, कॉन्फिडेंट आएगा बड़ा, ठीक है। अल्फा बीटा इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा जी, के अल्फा बीटा इक्वल टू सी, के अल्फा बीटा इक्वल टू सी, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये रिलेशन आ गया क्वाड्रेटिक के लिए। बट अब एक जादुई तरीका बताता है आपको, जादुई तरीका क्या है, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक हो चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, तीनों के लिए बताऊंगा, पहले से देख लो अच्छे से, कहीं समझ में ना, बच्चों वाली चीज़ें समझ में आएंगे होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए भी बताऊंगा जादुई तरीका, सबके लिए बताएंगे। जादू सीखना मैथ से जादू है, पता है। देखो ए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयर, right, for quadratic equation ax square plus bx plus c, divide the whole equation by a, I will get x square plus b upon ax plus c upon a minus plus, now पहले सबका एक एक करके रूट, वही आ गया ना, जादू दिख गया। नाउ अब आखिरी वाला कांस्टेंट टर्म विल ऑलवेज गिव द प्रोडक्ट ऑफ रूट, चाहे 10 हो चाहे 50 हो चाहे 2, तो क्या आ जाएगा आखिरी वाला अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और वो भी प्लस का। नाउ लेट्स सी विद द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, अगेन डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म होल्डिंग द डिग्री, तो ये आ गया x क्यूब प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस c अपॉन ax प्लस d अपॉन a इक्वल टू 0 माइनस
प्लस माइनस तो करना ही है, शुरुआत माइनस से, ऑल्टरनेट. नाउ फर्स्ट वन विल बी गिविंग मी द सम ऑफ सिंगल रूट्स दैट इज माइनस बी अपॉन ए. लास्ट वाला देगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. ना 3 रूट है इसलिए अल्फा बीटा गामा ले लिया, यहाँ 2 थे अल्फा बीटा रहने दिए. ठीक है ना, बच्चों वाली चीज़ है भाई, समझना है, सब पकड़ना है, फील लेना है. तो फील आ गया कि सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, तो बचा हुआ क्या देगा सी अपॉन ए. इट विल गिव मी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए. क्यूबिक के लिए आ गया है ना, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं. अब देखो क्यूबिक के लिए भी आ गया. नाउ लेट्स सी फॉर बाय क्वाड्रेटिक, है ना. ये जादू सर ने दिखा तो दिया, पर बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी क्या ये एप्लीकेबल है, देख लेते हैं. नाउ व्हेन आई विल डिवाइडेड, सिंपल लिख रहा हूँ, तो पकड़ में आ गया होगा कि ये ऐसा लिखूंगा सीधा, ये नहीं लिख लूँगा, ये लिखूंगा सीधा. देखो कैसे, x टू दी पावर 4 प्लस बी अपॉन ए एक्स क्यूब प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन ए एक्स प्लस ई अपॉन ए. Now the first one minus plus minus plus, last one will give me the product of roots alpha beta gamma delta equal to 0. भाई 3 थे 3 लिया, 4 थे 4 ले लिया. ठीक है, ये मिलेगा, कैसे मिलेगा, अल्फा बीटा गामा दैट विल बी ई अपॉन ए. 0 नहीं होगा भाई, ई अपॉन ए होगा. नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज माइनस बी अपॉन ए. तो बेटा बचे हुए 2 क्या देंगे भाई, हमने एक बार ऐड किया ना, 2 का प्रोडक्ट फिर 3 का, तो वही करना है. 2 का प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, अल्फा बना लो इसे, है ना, प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा. दिस इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन ए. नाउ अब 3 का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, दिस विल गिव मी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. तो ये था जादू, दिस वॉज द थिंग विच वी वॉन्ट टू टेल यू, राइट. तो ये जादू आएगा, बहुत तरीके से बताया है ना, बहुत तरीके से बताया. यहाँ पे मिटा देते हैं इसे, दिखेगा आपको सारा कुछ. ठीक है, अब ये तो बात थी थोड़ी थ्योरेटिकल पॉइंट की. अब आपके पास क्वेश्चंस पे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, है ना. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चला है, बाकी टीचर भी बाहर वेट कर रहे हैं, उनको भी मौका देना है ना. तो अपन ही अपन लेते रहेंगे तो ज़रा लालच बुरी भला होती है, सीखा है ना पहले. तो ठीक है, तो दिस यू सी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, graphical point of view, then we did about some theory, and after that we will see some numerical in the part 2 video. So stay tuned with channel Redji, you have to be here for numericals. असली खेल न्यूमेरिकल है. ठीक है, तो नमस्कार, जय शिव शंभू.